मोटे हो तो कट कर लो, पतले हो तो बल्क कर लो, बट अगर तुम्हें सेम टाइम पे मसल बिल्ड भी करनी है एंड फैट लॉस भी करना है, क्या ये चीज पॉसिबल है एंड क्या ये इफेक्टिव है? यस, इट इज पॉसिबल। साइंटिफिकली इस टर्म को हम बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके पास एक ऐसी बॉडी टाइप होती है, ऐसी फिजिक होती है, ना वो मोटे होते हैं एंड ना वो पतले होते हैं, एंड वो ना ही बल्किंग कर सकते हैं एंड कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। वो स्पेसिफिक जगह से मोटे होते हैं बट स्पेसिफिक जगह से स्किनी होते हैं। डाइट से लेके, वर्कआउट से लेके, लाइफस्टाइल फैक्टर से लेके सब कुछ बहुत ज्यादा इसमें तुम्हें प्रिसाइज रहना पड़ता है, बिकॉज थोड़ी भी चीजें ऊपर नीचे हो गई तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड अगर मिलेंगे भी तो उतने ऑप्टिमल नहीं होंगे। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन, किस किस को करनी चाहिए, किस पे अप्लाई करता है एंड कैसे करना है। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं ब्रेक डाउन करूंगा। डाइट से लेके, वर्कआउट से लेके, लाइफस्टाइल फैक्टर से लेके A to Z सब कुछ मैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट करने वाला हूं। एंड हाँ भाई, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज अगर तुम एंड तक नहीं देखोगे तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स अनक्लियर रह जाएंगे एंड तुम सही से कंसेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पाओगे, एंड अगर तुम्हें बॉडी रिकॉम्प करना है तो तुम ढंग से वो नहीं कर पाओगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बने रहना एंड तक। बॉडी रिकॉम्पोजिशन हर कोई नहीं कर सकता, एज वी जस्ट डिस्कस्ड। वो स्पेसिफिक टाइप के सिनेरियो एंड स्पेसिफिक टाइप के लोगों पे ही अप्लाई करता है। सो बॉडी रिकॉम्प 4 कैटेगरी के लोग कर सकते हैं एंड हम उसे बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज ऑब्वियसली अ बिगिनर। इफ यू आर अ बिगिनर एंड अगर तुमने अभी तक आज तक कभी जिम में कदम नहीं रखा या फिर तुमने किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी एंड तुम उसे एकदम से करना स्टार्ट करते हो, यू आर वेरी प्राइम्ड टू हैव अ प्रॉपर सक्सेसफुल बॉडी रिकॉम्पोजिशन, बिकॉज हमारी बॉडी प्राइम्ड होती है न्यूबी गेन से एंड एक एक्सटर्नल नया स्टिमुलस आता है तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। हेंस बॉडी फैट लॉस एंड मसल गेन एक साथ होगा एंड काफी अच्छे पेस पे होगा। सेकंड कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं ओवरवेट या फिर ओबीस, या फिर जिनका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा हायर है। तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी इतना फैट है, तुम उससे एनर्जी लेके अपना वर्कआउट फ्यूल कर सकते हो, हेंस उससे तुम्हारी मसल ग्रोथ एंड फैट लॉस सेम टाइम पे होगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं डी ट्रेंड स्टेट में। जो डी ट्रेंड लोग होते हैं, जैसे डी ट्रेंड स्टेट हमारी वो स्टेट होती है जैसे कि हम पहले वर्कआउट करते थे बट बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, वेदर इट बी इंजरी, एनी लाइफस्टाइल, एनी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर सबसे एक कॉमन एंड वाइड एग्जांपल, जब कोविड आ गया था सबके जिम बंद हो गए थे एंड सब लोग काफी ज्यादा बेकार कंडीशन में हो गए थे। देखो भाई, मैं भी कुछ इस टाइप का हो गया था कोविड के बाद। सो जब हमने वापस जिम स्टार्ट करा, जब हमारे जिम वापस खुले थे, उस कंडीशन में भी हम बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड द फाइनली मोस्ट ऑब्वियस कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं, दैट इज पीपल हु आर ऑन PEDs और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एंड आई गेस ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम में से 99.99999% एनाबॉलिक्स यूज नहीं करते हैं, ना ही उन्हें करना है, बट ये एक कैटेगरी होती है जिसमें तुम लिटरली बॉडी रिकॉम्प बहुत इजीली एंड सक्सेसफुली कर सकते हो। सो यही 4 कैटेगरी हैं, यही 4 सिनेरियो एंड यही 4 टाइप के वो लोग हैं जो कि बॉडी रिकॉम्प कर सकते हैं सक्सेसफुली। इसको हटा दें अगर हम, पॉसिबल नहीं है बॉडी रिकॉम्प करना। एंड अगर तुम इन 4 कैटेगरी में फॉल नहीं करते एंड इफ यू ट्राई to do body recomposition successfully, you are just going to rotate your wheels, यहाँ से यहाँ घूमते रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, तुम अपना बस टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो अगर तुम इन 4 कैटेगरी में फॉल करते हो, सो या दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड अगर तुम इस 4 कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो जाके मेरी बल्किंग एंड कटिंग वाली वीडियो देख के, जो मैंने अभी डाली है, तुम्हें उससे ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब हमने सब कुछ बात कर ली कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन होता क्या है एंड कौन कौन उसे कर सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर तुम्हें एक सक्सेसफुल बॉडी रिकॉम्प करना है तो तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। स्टार्टिंग ऑफ विद द पॉइंट नंबर 1, दैट इज आवर न्यूट्रिशन। बॉडी में तुम क्या डाल रहे हो एंड किस क्वांटिटी में डाल रहे हो एंड किस सोर्स से डाल रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में डायरेक्टली ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो तुम्हें स्ट्रिक्टली खाना है मेंटेनेंस कैलोरीज पे। एंड मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, बहुत ईजी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे जब हम बल्किंग करते हैं तो हमारा वेट उसमें बढ़ता है, हेंस कैलोरी सरप्लस। जब हमें कट करना होता है हमारा वेट उसमें कम होता है, हेंस कैलोरी डेफिसिट। एंड बीच में आता है एक न्यूट्रल हमारी कैलोरीज, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज। ये अमाउंट ऑफ कैलोरीज खाकर जो आपका करंट बॉडी वेट है वो मेंटेन्ड रहता है, थोड़ा बहुत बस ऊपर नीचे होता है, बट इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आपका बॉडी वेट फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होगा एंड जो करंटली है वो ही रहेगा। ये आपकी होती है मेंटेनेंस कैलोरीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जतिन भाई तुमने ये तो बता दिया मेंटेनेंस कैलोरीज होती क्या है, बट उसे कैलकुलेट कैसे करें हमें नहीं पता।
बहुत ईजी है भाई, सिंपल तुम्हें गूगल पे जाना है, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर दो एंड वो तुम्हें तुम्हारी मेंटेन वेट के नाम से एक फिगर दे देगा कि तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी है, हेंस दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। नाउ टेक नोट्स, कीप दिस इन माइंड, जो वो नंबर आएगा वो एक हाइपोथेटिकल, एक रफ एस्टिमेट होता है कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी होंगी। तो तुम्हें एक वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, तुम्हें वो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज भाई 10 से लेके 14 दिन तक खानी है, एक मतलब 1.5 से लेके 2 हफ्ते के लिए। एंड तुम्हें अपना वेट रोज सुबह बिना कपड़ों के फ्रेश होने के बाद सेम जगह पे सेम टाइम पे नापना है, रेगुलर रोज एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। तुम जब नापोगे अपना वेट तो तुम्हें पहले हफ्ते का एवरेज मिल जाएगा एंड दूसरे हफ्ते का एवरेज मिल जाएगा। अगर तुम्हारे दूसरे हफ्ते का एवरेज पहले हफ्ते के एवरेज से मतलब सेम आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा वेट मेंटेन हुआ है, हेंस यू आर ऑफिशियली ऑन मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर तुम्हारा वेट बढ़ा है, इसका मतलब तुम्हें कैलोरी सरप्लस में हो, तुम्हें 200 से 250 कैलोरी कम कर देनी है। एंड अगर तुम्हारा वेट कम हुआ है तो तुम्हें हल्की सी कैलोरीज अगेन 200 से लेकर 250 कैलोरीज बढ़ा देनी है, हेंस तुम ऐसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द प्रैक्टिकल वे जो कि हर कोई यूज करता है एंड मैं भी अपने क्लाइंट्स को देता हूं एंड उन्हें भी एग्जैक्ट अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज विद इन 2 वीक्स मिल जाती है, ट्रू मेंटेनेंस कैलोरी जो कि एक्चुअली तुम्हारी होती है। सेकंड, जो तुम्हारी मैक्रो ब्रेकडाउन होगी ना, बेसिकली कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट्स खाना है, कितने कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मैं हर जगह सुनता हूँ सोशल मीडिया पे एंड जब भी कोई मुझे तुम्हारा एज सच ट्रेनर मिलता है जिम्स के अंदर या फिर कोई भी अगर मुझे बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है, उनका एक ही लॉजिक होता है, तुम बस अपने कैलोरी बजट के अंदर खाओ एंड डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स तुम्हारा वेट बढ़ेगा, कम होगा या मेंटेन होगा, बस कैलोरीज मैटर करती हैं। तुम किस चीज से कैलोरीज ले रहे हो, क्या खा रहे हो, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज तुम्हारे स्केल पे वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि सही भी है। बिकॉज अगर तुम 1000 कैलोरीज ऑफ डोनट्स खाओ एंड 1000 कैलोरीज ऑफ स्वीट पोटैटो, राइस, ये सब हेल्दी चीजें खाओ एंड अगर तुम्हें कैलोरी डेफिसिट या फिर कैलोरी सरप्लस में हो, तुम्हें रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे चाहे तुम कुछ भी खाओ, बट तुम्हें जो न्यूट्रिशन उससे मिलेगा वो बहुत मैटर करता है एंड ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलोरीज से सब कुछ नहीं होता भाई, कैलोरीज किस फॉर्म में आ रही है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ नहीं होता, माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट विल डिटरमाइन कि तुम कैसा दिखोगे, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विल डिटरमाइन तुम कैसा फील कर रहे हो इंटरनली, तुम्हारा मूड कैसा है, तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा मूड एंड ऑल सब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से अफेक्ट होता है। सो कैलोरीज आर नॉट जस्ट कैलोरीज, किस फॉर्म में आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो तुम्हारा जो भी वेट है XYZ, यू हैव टू ईट एटलीस्ट 0.8 से लेके 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन। सो जैसे मेरा वेट अभी 71 kg है, अगर मैं इसे पाउंड्स में करूँ आई गेस 155 पाउंड्स के आसपास आएगा, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 1, तो मुझे दिन में 155 ग्राम प्रोटीन खाना है। ऑन द अदर एंड हमें फैट्स कितने खाना है, हमें फैट्स खाना है 0.3 से लेके 0.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। अगेन मेरा वेट 155 पाउंड है, इसको मैं 0.3 या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आपको विद इन इस रेंज हेल्दी फैट्स खाने हैं। एंड फैट्स आपके जितना हो सके इतना डेयरी से लीजिए, क्योंकि डेयरी का फैट्स जो होता है बहुत ज्यादा हेल्दी होता है एंड हमें बहुत अच्छा फील कराता है वो। एंड बेस्ड अपॉन योर मेंटेनेंस कैलोरीज, इन दोनों को जितनी आप कैलोरीज दे सकते थे जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, उसके अंदर बाकी की बची हुई कैलोरीज आपको सारी अपनी इन्वेस्ट कर देनी है कार्बोहाइड्रेट्स में। एंड आई स्ट्रिक्टली एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट, तुम्हारे जो कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट है ना, तुम वो जितना हाई रख सकते हो उतना हाई रखो, ऑफकोर्स अंडर योर कैलोरी बजट, बिकॉज ये तुम्हारा मूड रेगुलेट करेगा, तुम्हें अच्छा दिखाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम जिम में अपने आप को पुश कर पाओगे बहुत ज्यादा। एंड जिम में अगर पुश करोगे तभी भाई एट द एंड तुम्हारी अच्छे से बॉडी बनेगी, वो मसल्स आएंगी। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ योर ट्रेनिंग शुड लुक लाइक। ऑल्दो मैं इस पॉइंट को 1000 बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोल चुका हूँ कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी दिखनी चाहिए, तुम्हें कैसे स्ट्रक्चर करना है, तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है एंड तुम्हें किस अप्रोच से अपने आप को ट्रेन करना है। बिकॉज ट्रेनिंग इज द सिंगल मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि तुम्हारी पूरी फिजिक को, तुम्हारी जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है, अफेक्ट कर सकता है। बिकॉज मैंने तुम्हें न्यूट्रिशन जो अभी बताया वो तुम कितना भी फॉलो कर लो, बट तुम्हारा एंड गोल क्या है कि तुम्हारी धीरे धीरे मसल्स आए एंड तुम साथ साथ बॉडी फैट भी लूज करो, हेंस बॉडी रिकॉम्प। बॉडी फैट तो भाई तुम बिना जिम जाके भी लूज कर लोगे, फिर बहुत तुम स्क्रॉनी एंड स्किनी दिखोगे। हमारा गोल होता है जब हम सोचते हैं कि हमें एक लीन एस्थेटिक फिजिक चाहिए, हम अच्छा दिखे कैमरे में, हम क्लोथ्स में अच्छा लगे, बेसिकली हमारा फैट बॉडी में ना दिखे,
कपड़ों से एंड हम अच्छा मस्कुलर लीन दिखें। वो सब कैसे आएगा? जब तुम्हारी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, बिकॉज ट्रेनिंग से ही मसल बिल्ड होती है, न्यूट्रिशन से उतनी नहीं होती। जैसे बताया, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं तुम्हें 3 सब पॉइंट दे रहा हूँ जो कि तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें इंश्योर करना है तुम ये तीनों चीजें टिक कर रहे हो इन योर पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हेंस फोकस ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन द जिम। इट्स 2025 भाई, मुझे अभी भी ये चीज बोलनी पड़ रही है। सो प्लीज स्टॉप चेजिंग द पंप, हाई रेप वर्क करना बंद करो, 25 रेप 30 रेप, उससे तुम्हारी मसल बिल्ड नहीं हो रही भाई, उससे तुम बस अपनी बॉडी में फटीग अक्यूमुलेट कर रहे हो एंड जनरेट कर रहे हो, वो तुम्हारी मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हें उससे उल्टा लेके जाएगा। इट इज लिटरली काउंटर प्रोडक्टिव टू योर गोल्स एंड दिस ब्रिंग्स टू माई सेकंड सब पॉइंट। ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? यू हैव टू ट्रैक योर वर्कआउट्स। लिटरली अगर तुम जितने भी वर्कआउट कर रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कभी भी जिस दिन भी तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें उससे स्ट्रिक्टली एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल खुद से रह के उसे ट्रैक करना है। सपोज आज मंडे है, आज मेरा पुश डे है, हाइपोथेटिकली मैंने बेंच प्रेस के कितने सेट करे, मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस के कितने सेट करे, मैंने शोल्डर के, ट्राइसेप के, मैंने सबके कौन कितने सेट करे, कौन कौन सी मूवमेंट्स करी, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में मैंने कितने सेट करे एंड कितने रेप करे, तुम्हें सब कुछ नोट डाउन करना है। बिकॉज जब तुम अगले हफ्ते सेम चीज वापस ट्रेन करोगे, तुम्हारे पास एक टारगेट होगा बीट करने के लिए। इसका क्या मतलब है? तुम धीरे धीरे फोकस करोगे स्ट्रांग होने पे, क्योंकि अगर तुम लिटरली एक रेप से भी प्रोग्रेस कर रहे हो ना, हेंस दैट इज ऑफिशियली प्रोग्रेसिव ओवरलोड गिवन यू आर अंडर द सेम एंड द राइट सर्कमस्टांसेस जो तुमने पहले ट्रेन किया था। एंड थर्ड सब पॉइंट क्या है? तुम्हें अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना रखी है कि हाउ आई ट्रेन एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर, बट तुम्हें मैं ब्रीफली अभी बता देता हूँ। जो तुम्हारे रेप्स रहेंगे ना पर्टिकुलर किसी भी मूवमेंट के, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली अंडर 4 से लेके 8 रेप्स, मैक्सिमम 10 रेप्स मैक्सिमम। एंड हाँ भाई, इसके अंदर तुम्हारी वो हाई रेप पंप वाले लेटरल रेज भी आते हैं, बाइसेप भी आती है एंड ट्राइसेप भी आती है। जस्ट बिकॉज दे आर स्मॉलर मसल ग्रुप, उसका ये मतलब नहीं है कि वो हाई रेप पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। ये एक मिथ है, कब का डिबंक हो चुका है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी, जाके देख लेना। सो तुम्हें ये 3 क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉलो करने हैं, बिकॉज ये 3 फैक्टर ही हैं दैट कैन मेक और ब्रेक योर फिजिक एंड योर एंटायर जर्नी एंड एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग योरसेल्फ। तुम ये चीज़ इंश्योर करो, इसको लंबे टाइम तक करो, तुम खुद देखना तुम्हारी बॉडी से अपने आप फैट मेल्ट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा एंड तुम्हारी जो मसल है ना वो अपने आप धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, जो कि ये डिटरमाइन करेगा भाई कि तुम ये दोनों चीज़ अगर इंश्योर कर भी रहे हो, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन वाली, तुम्हें उससे रिजल्ट तभी भी नहीं मिलेंगे अगर तुम्हारी ये चीज़ ऑप्टिमल एंड ऑन पाथ नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, रेस्ट एंड रिकवरी एंड हाइड्रेशन। एंड व्हेन आई से रेस्ट एंड रिकवरी, आई डायरेक्टली मीन कि तुम्हारी स्लीप क्वालिटी कैसी है, तुम कितना सो रहे हो दिन में, कितना सो रहे हो। क्योंकि यार तुमने न्यूट्रिशन पूरा अपना ऑप्टिमाइज कर लिया, तुमने अपनी पूरी ट्रेनिंग ऑप्टिमाइज कर ली यार, बट अगर तुम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा अच्छे वे में तोड़ रहे हो, हर चीज़ को लेकर तुम इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो चीज़ पता है कब काम करेगी? जब तुम अच्छे से स्लीप लोगे। एटलीस्ट 7 से लेकर 9 घंटे की नींद तुम्हें हर रात चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। तुम जिम में अपनी मसल्स को ना तोड़ते हो, अपनी बॉडी में ना फटीग एक स्टिमुलस देते हो ऐसे करके कि भाई तुझे ग्रो होना है, बट वो ग्रो तभी करेगी भाई जब तुम्हारी स्लीप प्रॉपर होगी। बिकॉज अगर तुम्हारी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी ना, इसके 2 सबसे बड़े मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। दैट इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सही से रिकवर नहीं कर पाओगे, एंड अगर तुम कम स्लीप पे धीरे धीरे अपना वर्कआउट करते रहोगे एंड तुम कम स्लीप लेते रहोगे, जो स्ट्रेस है ना, जो फटीग होता है बॉडी में, फटीग वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में अक्यूमुलेट होता रहेगा। बिकॉज फटीग कभी एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता है, टाइम बाय टाइम, इट इज़ अक्यूमुलेटिव इन नेचर। सो एट द एंड आते आते एक टाइम ऐसा आएगा, या तो तुम्हें बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, फिर तुम्हारा इतना गंदा प्लेटेओ आएगा ट्रेनिंग में कि तुम किसी भी लिफ्ट में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, उल्टा तुम रिग्रेस करना स्टार्ट कर दोगे। ये 2 बड़े मेजर साइड इफेक्ट आते हैं अगर तुम्हारी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही ना। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो साथ साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि कम स्लीप मतलब मोर कॉर्टिसोल, एंड मोर कॉर्टिसोल बेसिकली मीन्स मोर वाटर वेट इन योर बॉडी। जितना ज़्यादा तुम्हारा कॉर्टिसोल ऊपर होगा, साथ साथ तुम्हारा वाटर वेट भी उतना ऊपर जाएगा। हेंस अगर तुम प्रोग्रेस कर भी रहोगे, हेंस अगर तुम मसल सही में बिल्ड कर रहे होगे, तुम्हें वो शीशे में नहीं देखा, बिकॉज तुम्हारी बॉडी ने इतना वाटर होल्ड कर रखा है जिससे तुम बहुत ज़्यादा पफी एंड वाटरी लगोगे, हेंस सॉफ्ट लगोगे, लगेगा तुम्हारा और फैट आ रहा है, बट रियलिटी में वो फैट नहीं, वो वाटर वेट होता है। इफ़ यू वांट टू इंश्योर भाई कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन योर हाई टीन्स, जब तुम्हारा मैक्सिमम पीक टेस्टोस्टेरोन होता है वो 80 साल के इंसान जितना ना हो, यू हैव टू टेक योर स्लीप वेरी सीरियसली, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेनिंग, यू आर एन एक्टिव
पर्सन। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन की। देखो अगर तुम डिहाइड्रेटेड होगे ना तो इसके भी अगेन वैसे हजारों साइड इफेक्ट हैं, बट तुम्हें मैं सबसे कॉमन 2 मेजर साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीनेस, लेथार्जिक फील करना एंड हेडेक। ये खैर मैंने 3 चीज़ें बोल दी, बट इसको एक में ही गिन लो। पानी सही से नहीं पियोगे ना पूरे दिन, तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें चक्कर आएंगे, तुम्हारा हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। एंड सेकंड दिक्कत हमारी क्या होती है, यू विल फील एक्सट्रीमली वीक एंड फील लाइक फेंटिंग इन द जिम। तुम इतना हैवी लोड उठा रहे हो, अपने आप को इतना स्ट्रेस से एक्सपोज कर रहे हो थ्रू लिफ्टिंग वेट्स, तुम भाई चक्कर खा के गिर सकते हो, बिकॉज तुम्हारी बॉडी में ना पानी नहीं है एंड मसल्स आर लिटरली मेजॉरिटी वाटर। जो पूरी बॉडी है ना तुम्हारी, जो भाई वो ऑलरेडी पूरी 70 से 75% वाटर से बनी है। एंड अगर बॉडी में वो ही चीज़ कम होगी जिस चीज़ से वो ऑलमोस्ट पूरी बनी है, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम्हारे साथ क्या होगा? जिम तो छोड़ो भाई, तुम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाओगे। यहाँ तो मसल बिल्डिंग की बात करें जो कि ऑलरेडी एक इतना हेक्टिक टास्क होता है बॉडी के ऊपर। रेस्ट एंड रिकवरी, हेंस स्लीप एंड योर प्रॉपर हाइड्रेशन आर द क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि डिटरमाइन करेंगे भाई कि तुम कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर तुम्हारी ये 2 चीज़ें ट्रैक पे नहीं होंगी। एंड तुम कैसे इंश्योर कर सकते हो भाई तुम सही से हाइड्रेटेड हो या नहीं? बहुत सिंपल है, जो तुम्हारा यूरिन कलर होगा वो एकदम बहुत ही लाइट पेल येलो से लेकर ट्रांसपेरेंट के बीच होना चाहिए। दैट मीन्स थ्रू आउट द डे तुम्हारा कलर वो होना चाहिए। बट अगर तुम्हारा यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है एंड बहुत ज़्यादा स्मेली है, दैट मीन्स यू आर प्रोबेबली डिहाइड्रेटेड। ज़्यादा पानी पियो एंड जब तक वो थ्रू आउट द डे लाइट पेल येलो से लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये बता दिया कि बॉडी रिकॉम्प क्या होता है, किस किस कैटेगरी पे, किस किस सिनेरियो पे एंड किन किन लोगों पे ये अप्लाई करता है, एंड जिन पे अप्लाई करता है उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, न्यूट्रिशन से लेके, ट्रेनिंग से लेके, रेस्ट एंड रिकवरी से लेके, पानी का इंटेक से लेके सब कुछ। आई गेस यही 3 और 4 पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें चाहिए होंगे एक सक्सेसफुल बॉडी रिकॉम्प करने के लिए। एंड आई होप तुम्हें जेन्युइनली इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अगर तुम इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, प्लीज़ भाइयों याद से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे मैं ऐसी कोई भी वीडियो फ्यूचर में लाऊंगा तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस, सब ख्याल रखो अपना।